नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें, जिस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। बिहार के डुमरांव स्टेशन पर झटके के साथ रुकी कामाख्या एक्सप्रेस, यात्रियों में हड़कंप। 24 घंटे में दूसरी ऐसी घटना। दानापुर रेल मंडल के डुमरांव रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब कामाख्या धाम एक्सप्रेस का इंजन खराब हो गया। इंजन खराब होने से डाउन रेल लाइन 1 घंटे के लिए बाधित हो गया। इंजन में आई खराबी के कारण रेलवे प्रशासन की नींद उड़ गई। आनंद फानन में तकनीकी टीम डुमरांव स्टेशन पर खराब को दूरी करने के लिए ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। ओडिशा में रेल हादसों का दौर जारी, अब दुर्गापुरी एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे से अभी लोग उबरे नहीं थे कि एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई। गनीमत रही कि इस बार किसी यात्री की हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बार ओडिशा के नुआपाड़ा जिले में दुर्गापुरी एक्सप्रेस के एसी डब्बे में आग लग गई। इस घटना से ट्रेन के सवार यात्री काफी ज्यादा डर गए। पूर्व तटीय रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूर्व तटीय रेलवे ने कहा कि गुरुवार शाम को ट्रेन के B3 कोच में खड़ियार रोड स्टेशन पर पहुंचते ही धुएं का पता चल गया। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मानसून में देरी से आने की वजह से गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है और प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जून के महीने में पिछले 4 सालों में गुरुवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार को सबसे अधिकतम तापमान खगड़िया जिले के 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना और वाल्मीकि नगर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर एनसीबीसी ने उठाया सवाल। अध्यक्ष ने बताया, सर्वे में कहां पाई गई गड़बड़ी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। 4 राज्यों का जिक्र करते हुए ये दावा किया गया है कि इन राज्यों में आरक्षण के नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित है। जिन 4 राज्यों का जिक्र किया गया उसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब के अलावे बिहार भी शामिल है। राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे पटना, जानिए विपक्षी दलों की बैठक पर कांग्रेस की क्या है राय। मिशन 2024 यानी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। जदयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ एक मंच पर लाने की जिम्मेवारी सौंपी है। विपक्षी दलों के नेताओं से उनके राज्यों में जाकर मुलाकात करने के बाद अब पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होने जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस बैठक के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। पुल के पिलर और दीवार में फंसे बालक की मौत, अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। करीब 25 घंटे बाद सोन पुल के पिलर और दीवार के बीच फंसे बच्चे को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। 12 साल के बच्चे की मौत से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि केवल कल से ही 12 साल का बच्चा पुल के पिलर में फंसा हुआ था। 25 घंटे तक पिलर के बीच फंसे रहने से उसकी हालत खराब हो गई थी। रेस्क्यू के बाद बच्चे को एम्बुलेंस से सासाराम सदर अस्पताल भेजा गया। बच्चे से पुल के नीचे जाने के बाद लोगों ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली थी, लेकिन जब पता चला कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मानो सन्नाटा पसर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की गुरुवार यानी 8 जून को शादी हुई। देश की वित्त मंत्री की बेटी की शादी ऐसी हुई, ऐसे में आप सभी को भव्य शादी समारोह की उम्मीद होगी। हालांकि वित्त मंत्री की बेटी परकला वागमई की शादी बेंगलुरु स्थित घर में ही संपन्न हुई। शादी समारोह का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर में सादा समारोह में वित्त मंत्री की बेटी की शादी हुई है, जिसमें परिवार के लोग और दोस्त शामिल हुए। पुल गिरने के मामले में ये कैसे बचा रहे हैं सीएम नीतीश, सुशील कुमार मोदी ने खुलकर सब बता दिया।
बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए यह जवाब दिया है कि सीबीआई वाले इंजीनियर हैं क्या। शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून से 14 जून की मध्य रात्रि तक होगा। अकबर के 9 रत्नों के शुमार मियां तानाशाह की जन्मस्थली का बदलेगा नाम, सीएम शिवराज ने की घोषणा। अकबर के 9 रत्नों में शामिल मियां तानसेन की जन्मस्थली एमपी के ग्वालियर जिले के बेहट में है। सीएम शिवराज सिंह गुरुवार को बेहट पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बेहट का नाम बदलकर तानसेन नगर करने का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि बेहट में महाविद्यालय खोला जाएगा। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के बारे में भी कार्यक्रम में आई महिलाओं को जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने लाडली बहनों के लिए फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है गाना भी गाए। नीतीश राज में पग पर माफिया पर्यटन निगम का जेई बन गया जीएम। वह जूनियर इंजीनियर 3 सालों तक ई टेंडर करते रहा स्थानांतरित। जीएम का डिजिटल सिग्नेचर बिहार के सुशासन राज्य में पग पर दलदल है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और माफियागिरी चरम पर है। शायद ही ऐसा विभाग हो जहां बड़े स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली हो। पथ निर्माण विभाग व पुल निगम के बाद अब पर्यटन विकास निगम को एक बड़ी गड़बड़ी से पर्दा हटा है। हालांकि अब तक काफी देर हो चुकी थी। सुशासन बाबू के राज्य में जनता त्रस्त, बोले प्रशांत किशोर। बिहार को सुधारने की योजना बनाएगी तभी सुधार होगी। चुनावी रणनीतिकरण प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू के राज्य में जनता बहुत परेशान है। जब तक बिहार को सुधारने की योजना नहीं बनेगी तब तक बिहार में सही रूप से विकास नहीं हो सकता। जनता की समस्या से बेखबर बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता पर फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बिहार के राजस्व विभाग में 10,000 पदों पर होगी बहाली। मंत्री आलोक मेहता ने की बड़ी घोषणा। बिहार में बेरोजगार युवक युवतियों के लिए राजस्व विभाग में सुनहरा मौका मिलने वाला है। विभाग में 10,000 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसमें बहाली की प्रक्रिया कुछ ही महीनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। बहाल कर्मियों को विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती कार्य में लगाया जाएगा। मंत्री आलोक मेहता ने आज खुद इसकी जानकारी दी है। बिहार में बिना नोटिस अनुपस्थिति रहने पर बर्खास्त होंगे शिक्षक। स्कूलों की दशा सुधरता के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कवायद निचले स्तर से शुरू होगी। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारिक से लेकर विभाग के कर्मचारी तक को जिम्मेदारी दी गई है। गुरुवार को अपर सचिव ने सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ बैठक की, जिसमें सुधार के लिए 3 महीने का टास्क दिया। उन्होंने विद्यालयों को रैंडम जांच और लगातार 3 बार बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है।